ध्येय आईएएस के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के पहले सवाल की। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल ओलिव ऑयल काउंसिल का सदस्य बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी इटली, सी उज्बेकिस्तान या फिर डी जॉर्जिया। इसका उत्तर है सी यानी उज्बेकिस्तान। मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान हाल ही में इंटरनेशनल ओलिव ऑयल काउंसिल का सदस्य बना है। इंटरनेशनल ओलिव काउंसिल एक अंतर सरकारी संगठन है यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और उज्बेकिस्तान इसका 18वां सदस्य बना है। उज्बेकिस्तान इस साल मध्य एशिया में ओलिव ऑयल का बड़ा उत्पादक देश भी बना है। विश्व में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ओलिव ऑयल काउंसिल, जो ओलिव ऑयल के क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है और इसका मुख्यालय मैड्रिड में स्थित है। इसे 1959 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में गठित किया गया था और इसमें यूरोपीय और गैर यूरोपीय देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। इटली भी इसका सदस्य है और यूरोपीय संघ भी इसका सदस्य है। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए मंगोलिया, बी टर्की, सी ईरान या फिर डी अफगानिस्तान। इसका उत्तर है सी यानी ईरान। ईरान को आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में एससीओ नेताओं के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय घोषित किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन के अंत में संगठन के 8 मुख्य सदस्यों के नेताओं ने ईरान के इस्लामी गणराज्य की सदस्यता को एक पर्यवेक्षक सदस्य से यानी एक ऑब्जर्वर मेंबर से पूर्ण सदस्य में बदलने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी। एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किया गया था और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ था। अगर हम इसके पूर्ण सदस्य देशों की बात करें तो इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान इसके पूर्ण सदस्य हैं। इसका पर्यवेक्षक देश का दर्जा रखने वाले यानी ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट जो हैं उसमें अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया हैं और इसके डायलॉग पार्टनर यानी वार्ता साझेदार जो देश हैं उसमें शामिल हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत किस देश के साथ मिलकर ग्लोबल ग्रीन ग्रिड को लॉन्च करने के लिए संयुक्त वक्तव्य जारी करने वाला है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन या फिर डी स्वीडन। इसका उत्तर है सी यानी ब्रिटेन। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के मध्य सौर ऊर्जा के प्रयोग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन ग्रिड पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी करने पर बात हुई है। इसे ग्लोबल एनर्जी ग्रिड भी कहा जा रहा है। इस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की धारणा का प्रतिपादन किया गया है। भारत इस वैश्विक ग्रिड को ठीक वैसे ही विकसित करना चाहता है जैसा कि उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च करने की दिशा में काम करके किया था। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अभिसमय यानी UNFCCC का COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 26 का आयोजन इस वर्ष के अंत में निम्नलिखित में से किस देश में होने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं ए ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड, बी लिस्बन यानी पुर्तगाल, सी जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड या फिर डी नूर सुल्तान यानी कजाकिस्तान। इसका उत्तर है ए यानी कि ग्लासगो, स्कॉटलैंड। कोप 26 का आयोजन ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक UNFCCC के तत्वावधान में किया जाएगा। इस बार यूनाइटेड किंगडम इटली के साथ साझेदारी में इस सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूनाइटेड किंगडम किस देश के साथ पार्टनरशिप में COP26 को आयोजित कर रहा है, ये सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। तो इसे याद रखें कि इटली के साथ मिलकर ऐसा किया जा रहा है।
2020 में कोविड-19 के चलते ग्लासगो में होने वाला सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। हाल ही में किस राज्य में तितलियों की 60 नई प्रजातियों की जानकारी बटरफ्लाई सर्वे के दौरान हुआ है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी झारखंड या फिर डी हरियाणा। इसका उत्तर है डी यानी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा में बटरफ्लाई सर्वे किया गया है और इस राज्य में बटरफ्लाई मंथ भी मनाया गया है। हरियाणा के अरावली रेंज में यह अपनी किस्म का पहला ऐसा सर्वे है जिसमें तितलियों की 60 नई प्रजातियों की पहचान की गई है। हरियाणा के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के मुताबिक अरावली रेंज में तितलियों की नई प्रजातियों में इंडियन स्कीपर, ग्राम ब्लू, इंडियन रेड फ्लैश और अफ्रीकी बाबुल प्रमुख हैं। कॉमन अल्बत्रास जो कि एक दुर्लभ प्रजाति है, उसे भी यहाँ देखा गया है। तो ये था हमारा आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है? कितने सवाल आपके 5 में से सही हुए? और कोई भी सुझाव जो आप इस विषय में देना चाहते हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।